चंडीगढ़ में इस समय सबसे ज़्यादा जो विवाद उठ के सामने निकल कर आया है कि जो 40 साल बाद चंडीगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब चीफ सेक्रेटरी जो होंगे एडवाइज़र नहीं होंगे। इसको लेकर विवाद काफ़ी हो चुका है। पंजाब की तकरीबन सभी पार्टियों ने इसका विरोध जताया है, लेकिन एक्चुअल में मामला क्या है? आखिर जब एडवाइज़र की जगह चीफ सेक्रेटरी अगर लगा दिए गए हैं तो किस तरीके का बदलाव होगा? आखिर यूटी को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। आखिर जो बाकी यूनिट टेरिटरीज़ हैं उसके अंदर भी इस तरीके की चीज़ें चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर विवाद क्यों? हमारे साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ के एक्सपर्ट इस समय मौजूद हैं और मुलाजिमों के मामलों को लेकर भी अक्सर बोलते नज़र आए हैं। सर, पहले तो ये समझना चाहेंगे, 40 साल बाद एक बड़ा बदलाव, पार्टी एकजुट नज़र आ रही हैं, लेकिन इस बदलाव से आखिर कैसा बदलाव चंडीगढ़ में होगा जिसका नुकसान देखने को मिले? पहले तो जी आपका TV9 का और आपके दर्शकों का धन्यवाद। आपने इस इश्यू पे आज जो अपना टाइम निकाल के और आपने आपके चैनल के द्वारा अगर ये सारी रियल इश्यू क्या है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है वो आपके चैनल से मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। पहले सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक ये बताता हूँ भी आप एक लोगों के अंदर बहुत भ्रांति है भी एक यूटी है। चंडीगढ़ यूटी और देश की बाकी यूटियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो इंडिपेंडेंट यूटीज़ हैं और परमानेंट यूटीज़ हैं और चंडीगढ़ जो है वो सिर्फ टेम्परेरी यूटी का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा का आपस में डिस्प्यूट हुआ तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेम्परेरी कहते हैं भी जब तक हमारा इन दोनों का डिसीजन नहीं करते तो हम इसको एक टेम्परेरी का दर्जा दे देते हैं और उसको लुक आफ्टर MHA करेगा और उसके सारे एम्प्लॉई ऑफिसर 60-40 रेशियो में हम पंजाब और हरियाणा से ले लेंगे तो दोनों का दखल जो है उसमें तब तक बना रहेगा जब तक इनका फैसला नहीं होता। जब आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सारे देश के अंदर एक स्टेट ऐसा है पंजाब जिसकी कैपिटल जो चंडीगढ़ है वो एक्ट के द्वारा बनी है। अब उस एक्ट का नाम है न्यू कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एक्ट 1952। ये 1952 के अंदर जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चंडीगढ़ जो एक शहर पंजाब की राजधानी नहीं बनाने के लिए एक्ट पास किया पार्लियामेंट से एक्ट पास करके ये शहर बसा है। पहला शहर होगा सारे देश के अंदर जो किसी एक्ट के द्वारा बना है। उसके बाद जब ये डिसीजन हुआ तो ये 60-40 रेशो चलती ही रही और ये सारे जो डिसीजन मैं अब आपको एक और बता रहा हूँ पिछली 10 साल की जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने सिर्फ ये डिसीजन फर्स्ट टाइम मेजर डिसीजन चेंज किया है, बाकी सारी पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। आज जो ये बोल रहे हैं पहले IAS की 9 पोस्टें थी वो 11 पोस्टें हुई। वो पहले भी ऑफिशियली जो है 11 जो 9 पोस्टें थी वो एगमेंट कैडर की इन्होंने नोटिफिकेशन की हुई थी, उसके अंदर पंजाब हरियाणा मेंशन नहीं किया था पर उन्होंने कमेटी के अंदर एग्रीमेंट में ये डाल दिया था भी ये पोस्टें तो एगमेंट कैडर की हैं जी पर हम पंजाब हरियाणा से भरते रहेंगे डेपुटेशन पे 60-40 की रेशियो पे। धीरे धीरे वो भरते रहे, फिर इन्होंने 9 में से कभी 2 एगमेंट कैडर के भेज दिए, 7 पंजाब हरियाणा के रखे, फिर इन्होंने स्टेप वाइज 3 कर दिए एगमेंट कैडर के। ऐसे ऐसे करते गिनती ये लगातार स्टेप वाइज आज पोजीशन ये है। आज जो 9 में से कम 5-6 जो IAS अफसर है ऑलरेडी एगमेंट कैडर के काम कर रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। तो कोई भी जब मेजर डिसीजन होता है तो वो स्टेप वाइज होता है, कभी ये नहीं होता एकदम है सारा डिसीजन एकदम करते हैं, ये स्टेप वाइज करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल SSP की पोस्ट एक होती थी जब टेम्परेरी यूटी बना था, उसके बाद जब पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट रही पुरानी 1970 में तो उन्होंने एक नई जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में तो उन्होंने SSP के ऊपर एक DIG बिठा दिया, एक पोस्ट क्रिएट कर दी, फिर इन्होंने एक IG बिठा दिया। IG के बाद वो पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने DGP की पोस्ट भी क्रिएट कर दी। अब ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है एडवाइज़र और यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब थे पंजाब के और वो इसीलिए थे क्योंकि चंडीगढ़ बेसिक ही पंजाब का है, पार्टी पंजाब का, पंजाबियों के गांव उजाड़ के ये राजधानी बनी थी। और दूसरा जो लोग उजड़े वो आज तक भी कई तो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, भले वो भूखमरी के कगार पे हैं पर उन्होंने वो सेक्रीफाई भी कबूल कर लिया भी चलो हमारी स्टेट की राजधानी के लिए हमें ये समझ लेंगे, हमने कुर्बानी कर दी। इतनी प्राइम लैंड और आपके चैनल से ये बताने लगा हूँ ये अकेला एक सिटी का मसला नहीं है, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी पंजाब की है, इस पे हक जो है वो पंजाब का है। जब इतने बदलाव होते रहे, आपने कांग्रेस सरकार का जिक्र किया, जब यूटी में इस तरीके के बदलाव होते थे जो यहाँ सत्ताधारी की सरकारें थी, क्या उनकी तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठा क्योंकि आप तो सिस्टम में रहे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा। उन्होंने जो यहाँ पे उस टाइम की पुरानी पंजाब सरकार थी जो कांग्रेस की उस टाइम
1978 से पहले का मैं आपको बताता हूँ। 1978 से पहले की पंजाब की किसी भी कांग्रेस सरकार ने सेंटर के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाई। मेजर डिसीजन वो अपने आप लेते रहे और ये इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। और पहली अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस मुद्दे पे बोले तो मरहूम सरदार प्रकाश सिंह बादल 1978 में ऑफिशियली रिकॉर्ड है मेरे पास। उन्होंने ऑब्जेक्शन फर्स्ट टाइम 1978 में उठाए भी ये हमारी पंजाब की राजधानी है, आप यहाँ पे एम्प्लॉय यूटी कैडर क्रिएट कर रहे हो, आईएएस अफसर पोस्टें पंजाब हरियाणा की आप छीन रहे हो। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी उस टाइम आर.एस. छिन्ना जी थे, उन्होंने भी बहुत सारे लेटर जो है एमएचए को लिखे भी ये पंजाब की राजधानी है, इसके अंदर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। उससे पहले वाली किसी भी गवर्नमेंट ने, उसके बाद सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रहे, वो पंजाब के मैटर में बोलते रहे। सरदार भगवंत सिंह मान जी है, ये भी इन्होंने भी 2-3 जो है ऑफिशियली ये मैटर इन्होंने टेकअप किए। इवन कि इन्होंने विधानसभा के अंदर मता भी पास किया भी ये चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, जब ये 2022 में सेंटर पे इसके लगाए थे। पर ये अकेली एक सरकार की ड्यूटी नहीं है, पंजाब सरकार की। मैं पंजाब की सारी राजनीतिक पार्टियों से कहूँगा ये आपका फ़र्ज बनता है सरकार के साथ खड़ा होना। यहाँ पे एमपी भी हैं मनीष तिवारी, वो कांग्रेस के हैं, हालांकि गठबंधन से चुनाव जीते थे वो यहाँ पे। उनका कितना रोल है? नहीं लगता कि उनको भी इस मुद्दे पे आगे आगे वो करना चाहिए था? वो क्यों बोलेंगे जी? अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। उन्होंने कहा था जी मैं चंडीगढ़ को एक स्टेट हुड का दर्जा दिलाऊंगा, और स्टेट हुड के लिए बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट होना फर्स्ट स्टेप है। आपके चैनल के राही में था उनका, आज आप मैनिफेस्टो उठा लो। जब उसका मैंने विरोध किया, पंजाब की राजधानी आप, जब उसके बाद पंजाब के बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी ने भी विरोध किया भी आपने ये गलत मैनिफेस्टो में डिमांड, हमारे पंजाब की राजधानी आप इसको स्टेट। उन्होंने ये एग्जांपल दी थी आदरणीय श्री मनीष तिवारी जी ने भी, हम कुछ पार्ट मोहाली का, कुछ पार्ट हरियाणा का लेके इसको एक छोटी स्टेट का दर्जा जो है वो मैं दिलाऊंगा, और उसकी फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब तो ये हो सकता है इसमें मनीष तिवारी जी को, अब वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो हक में बोलेंगे। लग जाते हैं से नोटिफिकेशन होगा तो अब जो बदलाव होगा यहाँ पर वो सबसे बड़ा क्या देखा जाएगा? अब सबसे बड़ा मैं आपको, अगर आप ऑफिशियली फाइलों में देखोगे तो पावर में, रूल में कोई नहीं, इन्होंने अभी कुछ नहीं चेंज किया। वो पहले एडवाइजर है, वही पावर है, पर एक ओहदा क्रिएट कर दिया गया। वो ओहदा क्रिएट करने से क्या है, अब ये पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के बराबर जो है, पहले उनका दखल रहता था चीफ सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा का भी, अब पंजाब का चीफ सेक्रेटरी किसी भी मसले में चीफ सेक्रेटरी, अब ये कहेंगे आप भी चीफ सेक्रेटरी हो, मैं भी चीफ सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो आप इन्होंने इनको पंजाब और हरियाणा के स्टेट के बराबर लाने के लिए ये चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो क्रिएट की है। और ये किसी भी, और ये आने वाले टाइम में स्टेप होगा। मैं आपको फिर आज इसमें कोई पावर में कुछ नहीं है। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब है, फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल गवर्नर साहब भी है। पर कोई भी मेजर डिसीजन जैसे जम्मू कश्मीर का था तो वहाँ 370 जो धारा हटी थी, तो उसका मैं डिसीजन का जो वेलकम करता हूँ भी, एक देश एक संविधान होना चाहिए। बहुत अच्छा काम सेंटर ने किया। तो वहाँ पे भी पहले गवर्नरी राज लगा, फिर गवर्नरी राज 6 महीने लगे, वहाँ पे ऑफिसर की पोस्टिंगें हुई, पोस्टिंगें होके फिर उसको बाइफरकेट किया, रीऑर्गेनाइज किया गया, और उसको यूटी में 3 यूटी में, जम्मू यूटी अलग बनाई, कश्मीरी यूटी अलग बनाई, लद्दाख यूटी अलग बनाई। तो वहाँ पे भी अब आप कहोगे भी वो तो उन्होंने 370 वो पार्लियामेंट, वहाँ पे हर कोई मेजर डिसीजन होता है। तो ये स्टेप वाइज ही कदम उठाए जाते हैं। तो आपके चैनल के द्वारा मैं सारी राजनीतिक पार्टियां पंजाब की और हरियाणा के लीडर भी बोल रहे हैं भी हमारा पंजाब और हरियाणा का साझी राजधानी है, इसमें आप दखल मत करो। तो आपके चैनल के द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से बड़ा सेंसिटिव, और पंजाब के अंदर ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हमारी देश की रक्षा के लिए पंजाबियों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो इन्होंने बड़े ब्रीफ से समझाया कि किस तरीके से, अगर अब जब चीफ सेक्रेटरी का ओहदा अब क्रिएट हो चुका है तो जाहिर है जिस तरीके से पहले चीज़ों में जो है चंडीगढ़ जो है ऊपर होता गया और पंजाब और हरियाणा का हक कम होता गया, वैसे ही अब ये लगने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और अब चंडीगढ़ का चीफ सेक्रेटरी जब साथ होंगे तो इंटरवीन वो कम कर सकेंगे। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमन।